किसी को परेशान मत करो, तंग मत करो, दुख मत दो। कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो, कुछ नया करो। राजनीति में भी काम करो तो राजनीति में भी लोग तुमको याद करें। तुम चुनाव हार जाओ फिर भी लोग कहें कि ये आदमी तो बहुत अच्छा था, अगली बार इसको जिताना है। इस जैसा कोई दूसरा आदमी। तुम मर जाओ तो भी लोग याद करें कि वास्तव में ये प्रधानमंत्री आया था दमदार, उसका मुकाबला आज तक नहीं। तुम कलेक्टर बनो लेकिन इतिहास में अपना नाम रोशन कर दो, लोग कहें कि उस जैसा कलेक्टर अभी तक सागर जिले में नहीं आया है। ये केवल दुबक दुबक कर जिंदगी जीना, कामचोर बने रहना, अच्छा काम न कर पाना, कुछ नया न कर पाना, बड़ा न कर पाना। साधु बनो तो भी कुछ बड़ा करके दिखाओ। ये खाली भंडारा खाते घूमते रहना, कमंडल भर खीर पी लेना, खड़बंडल मचाते रहना, आश्रम को भी उजाड़ देना, खोपड़ी गंजी कर देना। अरे साधु बने हो, जिस आश्रम में शिष्य बने हो उस आश्रम का चमत्कार बदल दीजिए, नक्शा बदल डालिए। तुम्हारा गुरु भी मंद मंद मुस्कुराए कि मुझे शिष्य के रूप में कोई महान आत्मा मिली है, तब समझ लो साधु बना सार्थक। कितना साधु तो बीड़ी पीने में ही जिंदगी गुजार दिया है। गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, सब राख माटी लगाए बैठा है, त्रिशूल लिए है। कितना साधु तो कुल्हाड़ी लेकर घूमता है, लाल लाल आंख बनाता है। कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ी जाती है, ये कुल्हाड़ी से आदमी फाड़ना है। हर समय कुल्हाड़ी क्यों लिए है तू? कुल्हाड़ी क्या काम है? कोई रामायण गीता पुस्तक ले ले हाथ में, कुछ नहीं याद है, न चौपाई याद है, न श्लोक याद है, न लोक पर लोक का पता है, कुल्हाड़ी है बस। इतना खतरनाक साधु, उसका चेहरा देखो तो लगता है कि भूत प्रेत है, ऐसा मुंह बना के, गुब्बार फुला के। मेरे को भी इस मॉडल के साधु मिल जाते हैं तो मैं तो उसकी तरफ डर मारे देखता ही नहीं। एक बार नजर पड़ गई तो मैं बोलता हूं बजरंग बली तुम ही बचाना, तो बजरंग बली बोलते हैं तुम चिंता ही मत करो, अगर ये कुल्हाड़ी चला दिया तो इसको गदा मारूंगा छोड़। कुल्हाड़ी लिए घूम रहा है, त्रिशूल लिए घूम रहा है। अरे और शंकर जी की नकल मत कर, वो त्रिशूल शंकर जी के हाथ में शोभा देता है, ये कुल्हाड़ी तो परशुराम जी के हाथ में शोभा देती है। आप संत हो, मैं तो कुल्हाड़ी उल्हाड़ी नहीं रखता हूं, न त्रिशूल, मैं तो माइक रखता हूं बस। प्रवचन कर दो, बात करना, कुल्हाड़ी कौन काम है मंच पर? यहाँ कोई व्यास गादी को फाड़ना है? बहुत आनंद आती है। नहीं, मैं भी आपके साथ हंसना चाहता हूं और तुम्हें हंसाना भी चाहता हूं, क्योंकि हम हंसेंगे तुम हंसोगे, जब दोनों हंसोगे तो दोनों दोनों के प्रेम में फंसोगे। और जब फंसोगे तो 2-4 साल बाद फिर बुलाओगे और फिर यहीं बैठकर हंसोगे और तुमको पता ही नहीं चलेगा कैसे फंसे, यहीं हंसे तभी फंसे और फिर बार बार बुलाना पड़े। प्रेम हो जाएगा। सरल साधु बनो। शिक्षक बनो तो भी अच्छे शिक्षक बनो, स्कूल का वातावरण बदल डालो। मुख्यमंत्री बनो तो सड़कों का स्वरूप बदल दो। ये उखड़ी पुखड़ी सड़कें, ये बिजली परमानेंट चलती रहे। कौन मना किए है? नदियों को बांधो, नया बांध बनाओ, नई बिजली पैदा करो। करते क्या हो वहां तुम? रोज मीटिंगें कर रहे हो, ये सेटिंग कौन करेगा? चमत्कार कर दो। जुझारू काम करना चाहिए।
राजनीति गंदी चीज नहीं है। राजनीति में जिनकी इच्छा है, मेरी आज्ञा है, वह सेवा कर सकती है। लेकिन राजनीति को मंदिर समझना और अपने राष्ट्र को देवता समझना और राजनेता को स्वयं ये समझना चाहिए कि मैं पुजारी हूं, ये राष्ट्र देवता है और राजनीति के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं, इस राष्ट्र की रक्षा करूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, इसके लिए बहुत कुछ अच्छा करूंगा और इसके लिए अगर जान भी चली जाए तो इसको भी बलिदान कर दूंगा। राष्ट्र देवो भव, शास्त्रों में लिखा है कि राष्ट्र देवता है। और राजनेताओं में भी बहुत से समर्पित राजनेता है। राजनीति में भी सब खराब लोग नहीं है, बड़ा अच्छा सोचते हैं बेचारे। कुछ 2-4% तो हर डिपार्टमेंट में खराब रहते हैं, लेकिन राजनीति में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और देश की बहुत बड़ी व्यवस्था है, मैं देखता हूं तो मैं दंग रह जाता हूं। कितनी मिलिट्री है, कितनी पुलिस है, कितने प्रकार की पुलिस है, उसका प्रकार भी नहीं पता हम लोगों को। रैपिड एक्शन फोर्स, वन विभाग का फोर्स अलग है, फायर ब्रिगेड का फोर्स आग वाला अलग है, और ये जो अभी यहां सब आते ये फोर्स सिविल फोर्स अलग है, होमगार्ड फोर्स, पीआरडी फोर्स, बहुत फोर्स है। जल सेना, थल सेना, नभ सेना, कमाल है। और उसके बीच में हम लोग हैं। हम लोग तो फोर्स वोर्स कुछ थोड़े हैं, हम लोग तो बस आराम से खाओ पियो आनंद करो। देश की सीमा पर क्या हो रहा है बहुतों को पता ही नहीं। सोचिए, हमको भी पता नहीं रहता है, लेकिन हम देश के अंदर आराम से रह रहे हैं। मैं उन राजनेताओं को भी धन्यवाद देता हूं, व्यास गादी आशीर्वाद देती है, तो जो राष्ट्र भक्ति की दृष्टि से राजनीति करके इस देश को सुरक्षित रखते हैं, इसको महान बनाना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं, रोडें बनाना चाहते हैं, बिजली उत्पन्न करना चाहते हैं, नहरें निकालना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, ऐसे नेताओं को व्यास गादी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। कोई भी हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी वाला हूं ही नहीं। मैं तो सभी नेताओं को अच्छा करो आप। और उन महिलाओं को भी धन्यवाद है जो अपने घर का शासन प्रशासन अच्छी तरह संभालती है। और संभालने वालों के लिए ही ये संसार स्वर्ग है, जो संभालेगा नहीं उसके लिए नरक है। संभलो और संभालो, चलना संभल संभल के माया न करिए। अपने पति को भी संभालना चाहिए। पति को अगर नहीं संभाल पाओगी तो केवल नाम का पति रहेगा, तुम्हारे काम का पति नहीं रहेगा। पति को भी संभालना चाहिए। खाली घर संभालो, बर्तन संभालो, किचन संभालो, रजाई गद्दा संभालो, इससे काम नहीं चलेगा। ये पति देव को भी संभालो, इनको भी कंट्रोल करो, क्योंकि पति देव बाहर जाते हैं, फुरई में खुर्र फुर्र करते हैं। ये पति देव राहतगढ़ में जाकर राहत पाते हैं, राहतगढ़ में आहतगढ़ घायल पड़े हैं। इनको समझाया करो, शाम सुबह घूंटी पिलाया करो। जन्म जन्म की घूंटी है, आदत नहीं ये छूटी है। समझाओ। अपनी पत्नी को भी संभालो। नहीं, ये तुम्हारी रानी नहीं रहेगी, ये तुम्हारी हैरानी बनेगी। इसको भी संभालना जरूरी है, नहीं तो नाम की पत्नी रहेगी, काम की पत्नी नहीं रहेगी। पत्नियों को भी संभालना चाहिए। अपनी माँ को भी संभालो, उस पर भी थोड़ा नियंत्रण रखो। गुरु को भी संभालो, शिष्य को भी संभालो, संत को भी संभालो। संत भी कोई गलती करे तो समझा दिया करो, संत जी आपको शोभा देता है, ये आप जो पी रहे हो बीड़ी सीढ़ी, संसार को क्या सिखाओगे आप? चलो निकलो, बीड़ी पीना है तो लंगोटा खोल के पैंट पहनो, उधर जाओ। जुट्ठे मुट्ठे बाबा जी बने घूमते। संत को भी डांटना चाहिए थोड़ा, और ज्यादा गलती करे थोड़ा
कमरे में बंद करके पीटना भी चाहिए। हाँ, थोड़ा ठोको ठाको दुष्टों को। खाम खा बाबा जी झूठा बना घूम रहा है। जो अच्छे बाबा है उसको मत ठोक ठाक देना। मैं आपको कहूं उसको ठोको तो शाम को हम ही ठोक ठाक कर दो। मैं बीड़ी उड़ी नहीं पीता, गलत काम नहीं करता हूं। थोड़ा परख भी लेना। ऐसा नहीं गुरुजी ने फार्मूला बताया अब साधु जो मिल जाए उसको ठोक ठाक दो। नहीं नहीं, समझ करके ठोकना। गलती करे तो ठीक ठाक है तो धन्यवाद दे दीजिए। भक्ति करो वो भी अच्छी करो। भक्ति ये पाखंड मत मचाओ। भक्ति का अर्थ ही है। क्या मीराबाई ने कभी तंबाकू खाया था? कभी नहीं। अगर आपके अंदर भक्ति है तो कोई नशा नहीं होना चाहिए। क्या ध्रुव प्रहलाद ने कभी दारू पी थी? कभी नहीं। तुम कहते हो मैं इस भगवान को मानता हूं, उस देवता को मानता। अरे तुम किसी देवता को मानो, लेकिन ये पान मसाला, बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, तंबाकू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, इसका जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक किसी देवी देवता का आशीर्वाद तुमको मिलने वाला नहीं है, न गुरु की कृपा मिलने वाली है। इसको छोड़ना पड़ेगा। ये सब खान पान भी सुधार लीजिए। ऐसा वैसा खाना पीना मत कीजिए। सादा जीवन, सादा भोजन, शाकाहारी भोजन और व्यसन मुक्त जीवन। कोई नशा नहीं। नशा तो केवल एक सत्संग का नशा होना चाहिए। जैसे मैं इसमें पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा सत्संग टीवी में और मोबाइल के यूट्यूब में सुना है? दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बता दो। हाँ, ये नशा ठीक है। नशा बैठो नीचे कर। इसमें न बोतल की जरूरत, न पुड़िया की जरूरत, न दुकान पर जाने की जरूरत है। तुम जहां हो मोबाइल में टच करो, चालू हो गया। और ये ऐसा नशा है दुनिया के सारे नशा उतार देता है। ये सत्संग का नशा, यही नशा राम के ऊपर चढ़ा था तो राम को भगवान बना दिया सत्संग के नशा ने। कृष्ण को भगवान बना दिया सत्संग के नशा ने। मीराबाई को महान बना दिया सत्संग के नशा ने। और शिवरी को महान भक्त बना दिया सत्संग के नशा ने। और सत्संग के नशा ने ध्रुव प्रहलाद को भी भगवान का पद प्रदान कर दिया। सत्संग का नशा ही आपकी जिंदगी को धन्य करने वाला नशा है, और बाकी नशा तो तुम्हारा नाश करने वाला है। इसलिए सब नशा छोड़ो, केवल सत्संग के नशा में डूब जाओ और जोर से ताली बजाया करो। महिलाएं तो दमदारी ताली बजा रही हैं, पीछे वाले पुरुष तो बेहोश है। क्या करूं? जोर से बजाना चाहिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? गा दो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसी हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जन्म भले ही तुम्हारा रोते हुए हुआ है,
लेकिन अब जिंदगी ऐसी बनाना, बचपन को ऐसे जीना कि बचपन में भी हंसते रहना, जवानी ऐसे गुजारना कि जवानी में मुस्कुराते रहना, बुढ़ापा भी ऐसे बिताना कि बुढ़ापे में ठहाका मारते रहना। मुंह में दांत हो न हो लेकिन आपके ठहाका लग जाना चाहिए। और जब मरना, मरने के दिन भी थोड़ा मुस्कुरा कर मरना, लोगों को देखना और मुस्कुराना कि मैंने अपनी जिंदगी का काम सब पूरा कर लिया है, अब तुम लोगों को ये वतन दे रहा हूँ, ये घर दे रहा हूँ, ये फैमिली सौंप रहा हूँ, अब इसको अच्छी तरह संभालना। अब ये यात्री एक महायात्रा पर जा रहा है, अब लौट कर इधर नहीं आना है। ऐसी जिंदगी बना। विदुर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, आप अगर आज्ञा दे तो मैं उस बात को सुनाऊं विदुर जी की। पहली तो बात ये, विदुर को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? विदुर कौन था? मैं विदुर कहूं तुम खुदुर बुदुर करो तो क्या मतलब? विदुर को समझो, ये विदुर है कौन? बुदुर बुदुर विदुर विदुर कौन? तुम कहोगे ये गुरुदेव बुदुर बुदुर क्या कर रहे हैं? बुदुर नहीं, विदुर। ये विदुर पांडु के भाई थे, धृतराष्ट्र के भाई थे, कौरवों के चाचा थे, पांडवों के चाचा थे। विदुर, विदुर महात्मा कहे गए। महात्मा, महान कार्य करते थे इसलिए महात्मा कहे गए। विदुर को साधु नहीं कहा गया, साधु महात्मा में अंतर है। वो साधु नहीं थे, उनके पास पत्नी भी थी, लेकिन महात्मा थे क्योंकि महान कार्य करते थे। विदुर बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, विद्वान थे विदुर।